हेलो नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। तो आज हम फिर से यूपी टेट का हिंदी प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जिसमें 30 सवाल होंगे हिंदी के। किसके? हिंदी के। और ये बहुत ही बेहतरीन वाली हिंदी है। चलिए तो देर ना करते हुए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये निर्देश दिया है, प्रश्न संख्या 31 से 35। कितने? 31 से 35। दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। चलिए तो इस गद्यांश को पढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा गद्यांश दिया हुआ है। चलिए, आदिम आर घुमक्कड़ ही थे। आदिम आर कैसे थे? घुमक्कड़। यहाँ से वहाँ वे घूमते ही रहते थे। घूमते भटकते ही वे भारत पहुँचे। कहाँ पहुँचे? भारत। चलिए पैराग्राफ को समझते भी चलते हैं, जिससे आपको ऑप्शन छाँटने में आसानी रहे। वे भटकते भटकते कहाँ पहुँचे? भारत। यदि घुमक्कड़ी का बाना उन्होंने धारण किया होता। किसका बाना? घुमक्कड़ी का उन्होंने धारण किया होता। यदि वे एक साथ एक स्थान पर ही रहते तो आज भारत में उनके वंशज न होते। यदि घुमक्कड़ी एक स्थान पर ही होते, आर्य समाजी लोगी, ये आर्य समाजी लोगों के बारे में बताया गया है, तो उनके वंशज भारत में न होते। भगवान बुद्ध तथा भगवान महावीर घुमक्कड़ी थे। कौन थे? भगवान बुद्ध और भगवान महावीर कैसे थे? घुमक्कड़ी। चलिए, वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान में रहना बुद्ध के वंश में नहीं था। 35 वर्ष की आयु में। कितनी वर्ष की आयु में? 35 वर्ष की आयु में। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। चलिए आगे चलते हैं। पैंतीस वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। कितनी वर्ष की आयु में? 35 वर्ष की आयु में। 35 वर्ष से 80 वर्ष की आयु तक जब उनकी मृत्यु हुई, 45 वर्ष तक वे निरंतर घूमते ही रहे तथा समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगे रहे। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था कि चरत भिक्खने चारिक हैं, चरत भिक्खने चारिक हैं, हे भिक्षुओं घुमक्कड़ी करो। यद्यपि बुद्ध कभी भारत के बाहर नहीं गए, किंतु उनके शिष्यों ने उनके वचनों को सिर आँखों पर लिया। किंतु उनके शिष्यों ने उनके वचनों को सिर आँखों पर लिया। चलिए आगे चलते हैं। और पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया और दक्षिण में बाली द्वीप तक धावा मारा। श्रावण महावीर ने स्वच्छंद विचरण के लिए अपने वस्त्रों तक को त्याग दिया। दिशाओं को उन्होंने अपना अंबर बना लिया। देखिए, जिन्होंने दिशाओं को अपना अंबर बना लिया हो उसे क्या कहेंगे? दिगंबर। क्या कहेंगे? दिगंबर। दिगंबर। जिसने दिशाओं को ही अपना वस्त्र बना लिया हो उसे कहेंगे दिगंबर। चलिए आगे चलते हैं। वैशाली में जन्म लिया, पावा में शरीर त्यागा, जीवन पर्यंत घूमते ही रहे। मानव के कल्याण के लिए, मानवों के राह प्रदर्शन के लिए शंकराचार्य 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर कभी केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर और कभी भद्र का आश्रम घूमते रहे। ये मिथिला कहा गया जनकपुरी के लिए। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपना कर्म क्षेत्र समझा। सांस्कृतिक एकता के लिए, समन्वय के लिए, श्वेत धर्म है ये सुनने के लिए, श्वेत में सुनना, श्वेत धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। चलिए अब आपको इसी पैराग्राफ में से प्रश्न छांटने हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 31 दिया है। ये अभी पैराग्राफ पढ़ा था, उसी में से ये प्रश्न छांटने के लिए दिए हैं। घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है? घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका आंसर होगा पहला, घुमक्कड़ में अक्कड़ प्रत्यय होगा। क्या होगा? अक्कड़ प्रत्यय। चलिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था वैशाली। क्वेश्चन नंबर दूसरा सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, स्वच्छंद में कौन सी संधि है? स्वच्छंद में कौन सी संधि है? चलिए बताएं। स्वच्छंद में कौन सी संधि है?
इसका आंसर होगा चौथा व्यंजन संधि। चलिए, स्वच्छंद में शब्द में व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। स्व प्लस छंद, स्व प्लस छंद से मिलकर बना है स्वच्छंद। यदि हर्स्व स्वर या दीर्घ स्वर के बाद छ वर्ण आता है, कौन सा वर्ण? छ वर्ण। ये है छ वर्ण। छ वर्ण आए तो उसमें छ के पहले च बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? च बढ़ जाता है। ये बढ़ गया च। जैसे आछंद, चलिए आपको समझा देते हैं। जैसे आछंद, आच्छादन। क्या है? आच्छादन। तो देखिए इसमें छ आया है, छ से पहले च बढ़ जाता है। इसमें क्या बढ़ जाता है? च। तो इसका संधि विच्छेदन होगा आ प्लस छादन। क्या होगा? छादन। यही इसका संधि विच्छेद है आच्छादन का। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? कितनी थी? 35 वर्ष। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, श्रुत धर्म का क्या अर्थ है? श्रुत धर्म का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर होगा चौथा वैदिक धर्म। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, भाषा के लिए क्या आवश्यक है? भाषा के लिए क्या आवश्यक है? तो भाषा के लिए लिपि का ज्ञान आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, शिक्षा तथा भाषा का संबंध किससे है? शिक्षा तथा भाषा का संबंध किससे है? तो इसका आंसर होगा तीसरा, अधिकांश शिक्षा भाषा के मध्य से ली एवं दी जाती है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, जिसकी पूर्व से आशा न की गई हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसकी पूर्व से आशा न की गई हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका आंसर होगा अप्रत्याशित। चलिए अगला क्वेश्चन है, गोधूम का तद्भव क्या है? गोधूम का तद्भव क्या है? तो इसका आंसर होगा पहला सही, गेहूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है, अग्रसर का क्या तात्पर्य है? अग्रसर का क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर होगा पहला सही, आगे की ओर बढ़ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो ये शौरसेनी से। किससे? शौरसेनी। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की आदि जननी कौन है? तो इसका आंसर होगा तीसरा, संस्कृत। ये भारत में जितनी भी भाषा हैं वो किससे ली गई हैं? किससे निकली हैं? संस्कृत से। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, निमिष शब्द का पर्याय क्या है? निमिष शब्द का पर्याय क्या है? तो इसका आंसर होगा चौथा, क्षण। क्या है? क्षण। क्वेश्चन नंबर अगला है, मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? तो इसका आंसर होगा तीसरा, भाववाच्य। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है, कोप का विलोम क्या होगा? कोप का विलोम क्या होगा? तो कोप का इसका आंसर होगा तीसरा सही, कोप का विलोम क्या होगा? क्रोध। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए।
तो इसका आंसर दूसरा सही होगा, यही शुद्ध वर्तनी है। ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। शुद्ध कैसे लिखा जाएगा? संघर्ष, यही सही है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यह भी शुद्ध वर्तनी से है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। लहू लुहान कैसे लिखा जाएगा? तो इसका आंसर चौथा सही होगा, यही लहू लुहान सही है। ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताएं। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें तत्सम कौन सा है? तत्सम का मतलब है संस्कृत का बना हुआ। ये तत्सम तद्भव की वीडियो मैंने नीचे इसमें डाल रखी है, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जाके वहाँ से चेक कर लीजिए। तत्सम शब्द बताइए। चलिए, तो ये घोटक तत्सम शब्द है। पत्ता का हो जाएगा पर्ण। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, किस शब्द में अन उपसर्ग नहीं लगा है? किस शब्द में अन उपसर्ग नहीं लगा है? तो इसका ऑप्शन होगा तीसरा सही, अनंत। इसमें अन लगा है, क्या लगा है? अन। और इसमें भी अन है, इसमें भी अन है और इसमें भी अन है, तो ऑप्शन हमारा तीसरा सही होगा। और इसमें पूछा है नहीं, तो इसमें हमारा अन नहीं है बल्कि अन है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, नीलकंठ में कौन सा समास है? नीलकंठ में कौन सा समास है? तो इसका ऑप्शन होगा हमारा पहला सही, बहुब्री समास। नीला है कंठ जिनका, यानी भगवान शिव। चलिए, क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, समास में कितने भेद होते हैं? समास में कितने भेद होते हैं? तो कितने होते हैं? 6। चलिए, क्वेश्चन नंबर अगला है, वाक्यांश भावुक हृदय में सुख दुख की सहज कोमल अनुभूति के लिए एक शब्द क्या हुआ? तो इसका आंसर होगा हमारा तीसरा सही, संवेदना। क्या होगा? संवेदना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द कौन सा है? निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द कौन सा है? तो इसका आंसर होगा चौथा सही, नास्तिक। यही हमारा विशेषण है। चलिए, क्वेश्चन नंबर अगला है, इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा? इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका ऑप्शन पहला सही है, इत प्लस आदि, यानी इत्यादि। यही हमारा ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रासो खंड आला से नाम से प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा रासो आला खंड के नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका ऑप्शन होगा हमारा तीसरा सही, परमार रासो ही आला खंड के नाम से प्रसिद्ध है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, घोड़े बेचकर सोने का सही अर्थ क्या है? घोड़े बेचकर सोने का सही अर्थ क्या है? तो इसका ऑप्शन होगा हमारा दूसरा सही, बेफिक्र सोना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, स्वार्थ सुकृत न श्रम प्रथा देख विहंग विचारी बाज पर आए पान पर तू पंछिन न मारी, में कौन सा अलंकार है? बताइए, कौन सा अलंकार है इसमें? तो इसमें है अनुशोक्ति अलंकार। तो देखिए, जहाँ पर बात बढ़ा चढ़ा कर की जाए तो वहाँ पर अनुशोक्ति अलंकार होता है। तो इसमें बात को बढ़ा चढ़ा कर बोला गया है, तो इसका ऑप्शन चौथा सही होगा, अनुशोक्ति अलंकार। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा,
अबलो न सानी अबलो न सह पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें शांत रस है। कौन सा रस है? शांत रस। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, करते अभिषेक पयोध हैं बलिहारी इस देश की, मातृभूमि तू सत्य ही, सगुण मूर्ति सर्वेश की, पंक्तियों में कौन सा छंद होगा? चलिए बताएं। तो इसका आंसर तीसरा सही होगा, हुल्लाला, हुल्लाला हुल्लाला। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन है ये, हिंदू हो या मुस्लिम हो नीच रहेगा फिर भी नीच, मनुष्यत्व सबसे ऊपर है मान मही मंडल के बीच, उपरोक्त पंक्तियों के रचयिता कौन है? चलिए बताएं। हिंदू हो या मुस्लिम हो नीच रहेगा फिर भी नीच, मनुष्यत्व सबसे ऊपर है मान मही मंडल के बीच। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त। चलिए तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।